आज हम बात करेंगे एक हिस्टोरिक और शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जिसमें ईरान ने गल्फ रीजन में दुबई, कतर और कई और मुल्कों पर मिलिट्री अटैक्स लॉन्च किए हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए। ये एक रीजन वाइड क्राइसिस बन चुकी है। इस वीडियो में हम पूरी तथ्यात्मक वेरीफाइड न्यूज़ के बेसिस पर पूरी सिचुएशन समझाएंगे। कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ और अब तक क्या डेवलपमेंट्स आए हैं। फरवरी 28 और 29 की रात के दौरान ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के मिलिट्री टारगेट्स के जवाब में गल्फ रीजन में मैसिव मिसाइल और ड्रोन बराज लॉन्च किया। ये स्ट्राइक यूएई इंक्लूडिंग दुबई एंड अबू धाबी, कतर, दोहा, बहरेन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ एरियाज को टारगेट कर रहा है। ईरानियन मिलिट्री सिस्टम्स ने दर्जनों से लेकर 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स इन कंट्रीज की तरफ फायर किए। ये अटैक डायरेक्ट अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही टेंशन्स की रिटेलिएशन के रूप में आया है। यूएई यानी दुबई और अबू धाबी, एक्सप्लोजन नॉइजेस और ब्लास्ट सुने गए क्योंकि मिसाइल्स अप्रोच कर रहे थे। दुबई एयर स्पेस और एयरपोर्ट्स टेम्परेरली क्लोज हो गए। ईरान के इजराइल पर हमले की ये वीडियो सामने आई है, जिसमें लोग चिल्लाते हुए नजर आए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर मिसाइल्स डेब्री के वजह से 4 लोग जख्मी हुए। अबू धाबी में एक ब्लास्ट की वजह से एटलीस्ट 1 मौत और मल्टीपल इंजरीज रिपोर्ट हुए। कतर यानी दोहा में ईरान ने कतर की तरफ भी वेव्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फायर किए। ये अटैक क्यों हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर प्रायर अटैक्स किए। इनमें स्ट्राइक्स और एयर ऑपरेशंस शामिल थे, जिनसे तेहरान ने अपने लीडरशिप और मिलिट्री साइट्स का नुकसान बताया है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट को देखें। ईरान ने ये मिसाइल कैंपेन रिटेलिएशन के रूप में अनाउंस किया। कहती है ये रिस्पॉन्स टू फॉरेन अग्रेशन है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट को देखें। गल्फ नेशंस को डायरेक्टली टारगेट करने का मकसद यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना और रीजन को डिस्टेबलाइज करना दिख रहा है। और इन सब में सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान में स्कूल पर भी अटैक हुआ। ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर ड्रोन्स अटैक किए, जिनमें कम से कम 150 बच्चे मारे जाने की खबर है। और ये अटैक दिन के वक्त हुआ जब सारे बच्चे पढ़ रहे थे। और यूएसए का कहना है कि ये लड़ाई अब कई दिनों तक चलेगी। ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबर तेजी से वायरल हो रही है। बोला जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत हो गई है। Iranian state media has confirmed the death of the country's supreme leader, Ali Khamenei. वायरल पोस्ट में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ईरानी विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया और बयान देते वक्त वो इमोशनल हो गए, रोते हुए नजर आए। इस क्लिप को लोग प्रूफ के तौर पर शेयर कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उनको किसी एयर स्ट्राइक या सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन में टारगेट किया गया। खमेनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुई। उनके साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके पोती की भी मौत हुई। और साथ साथ ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स की भी मरने की खबर आई है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आखिर कैसे खमेनी की मौत हुई, अंदर का सच खमेनी मरा भी है या नहीं, तो कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो।